कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सिर्फ 400 मीटर चौड़ी एक नहर में थोड़ा सा तिरछा हुआ और पूरी दुनिया रुक गई। तेल महंगा हो गया, खाने पीने का सामान अटक गया, अरबों डॉलर का व्यापार सिर्फ एक जगह पर फंस गया। सवाल ये नहीं है कि जहाज क्यों रुका, सवाल ये है क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक इंसानी बनाई हुई नहर के भरोसे चल रही है। आज हम उस समुद्री रास्ते का रहस्य खोलेंगे जो अगर बंद हो गया तो दुनिया थम सकती है। स्वेज नहर बनने से पहले दुनिया का नक्शा अलग था और व्यापार की रफ्तार भी। यूरोप से एशिया तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, अफ्रीका का पूरा चक्कर। केप ऑफ गुड होप, यह नाम जितना उम्मीद भरा लगता है, सफर उतना ही भयावह था। 3 से 4 महीने का समुद्री सफर, अनियंत्रित तूफान, समुद्री डाकू और हर यात्रा में यह डर कि जहाज वापस लौटेगा भी या नहीं। मसाले, रेशम, चाय और बाद में तेल, इन सब की कीमत इसलिए नहीं बढ़ती थी कि वे दुर्लभ थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें लाना लगभग जानलेवा था। लेकिन इंसान की सबसे खतरनाक आदत है, वह असंभव को चुनौती देता है। हजारों साल पहले भी मिस्र के शासकों ने लाल सागर और नील नदी को जोड़ने की कोशिश की थी। कुछ नहरें बनी, कुछ रेत में गुम हो गई। तकनीक सीमित थी, सपने बड़े थे, पर प्रकृति ज्यादा ताकतवर। 19वीं सदी तक आते आते दुनिया बदलने लगी। भाप के जहाज आ चुके थे। औद्योगिक क्रांति ने व्यापार की भूख बढ़ा दी थी। अब यूरोप को एशिया चाहिए था, तेज, सस्ता और सुरक्षित। तभी एक विचार फिर उभरा, क्या भूमध्य सागर और लाल सागर को सीधे जोड़ दिया जाए। यह विचार सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं था, यह राजनीति, शक्ति और भविष्य का सवाल था। अगर यह सपना पूरा होता तो समुद्रों की दिशा बदल जाती, और अगर असफल होता तो यह इतिहास की सबसे बड़ी नाकामी बन जाता। यहीं से शुरू होती है स्वेज नहर की असली कहानी। 1859 का साल, मिस्र का रेगिस्तान, चारों तरफ दूर तक फैली रेत, इतनी गर्म कि दोपहर में जमीन छूना भी मुश्किल था। यहीं से शुरू हुआ इंसान का सबसे दुस्साहसी इंजीनियरिंग प्रयोग। फर्डिनेंड डी लेसप्स के पास न तो आधुनिक मशीनें थीं, न जीपीएस, न सैटेलाइट मैप्स, बस थे नक्शे, गणनाएं और एक जिद। सबसे बड़ी समस्या थी रेत। रेत जो हवा के साथ बहती थी और हर रात खुदी हुई नहर को फिर से भर देती थी। दिन भर की मेहनत सुबह तक गायब। शुरुआत में हजारों मजदूर फावड़े और टोकरियों से रेत निकालते थे। घंटों की खुदाई के बाद लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच बस कुछ मीटर की प्रगति होती। फिर आई दूसरी चुनौती, पानी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, नमकीन भूजल ऊपर आने लगा। जमीन दलदली हो गई, कई जगह खुदी हुई दीवारें ढह गईं। इंजीनियरों को समझ आ गया, अगर तकनीक नहीं बदली तो यह सपना यहीं मर जाएगा। तभी पहली बार भाप से चलने वाली ड्रेजिंग मशीनें लाई गईं। ये मशीनें रेत को काटती, पानी को बाहर फेंकती और इंसान की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती। यह सिर्फ नहर नहीं थी, यह एक प्रयोगशाला थी जहां इंसान सीख रहा था कि प्रकृति से लड़ने के लिए उसे समझना जरूरी है। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। स्वेज नहर को अक्सर इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है, लेकिन इस चमत्कार की नींव रेत पर नहीं, लाशों पर रखी गई थी। हजारों मजदूर, ज्यादातर मिस्र के ग्रामीण इलाकों से लाए गए किसान, जबरदस्ती काम पर लगाए गए। इसे कहा गया कॉरवे लेबर। यह नौकरी नहीं थी, यह आदेश था। दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर, पीने का साफ पानी नहीं, छाया नहीं, और काम दिन में 12 से 14 घंटे। मलेरिया, हैजा और पेचिश तेजी से फैलने लगी। जो मजदूर बीमार पड़ा वह अगली सुबह काम पर नहीं दिखा और कुछ ही दिनों में उसका नाम भी गुम हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि 20,000 से ज्यादा मजदूर इस परियोजना के दौरान मारे गए।
कुछ आंकड़े इससे भी ज्यादा की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि कई मौतें कभी दर्ज ही नहीं की गईं। यूरोप में बैठे निवेशकों के लिए स्वेज नहर लाभ का गणित थी, लेकिन मिस्र की जमीन पर यह एक खुला कब्रिस्तान बनती जा रही थी। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, मजदूरी की आलोचना हुई और आखिरकार जबरन मजदूरी पर रोक लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वेज नहर आगे बढ़ रही थी, हर मीटर के साथ एक सपना पूरा हो रहा था और एक इंसान मिट रहा था। यही वह सच है जिसे अक्सर नक्शों में नहीं दिखाया जाता। 17 नवंबर 1869, रेगिस्तान के बीच एक असंभव दृश्य। जहां कभी ऊंट चलते थे, वहां अब समुद्र का पानी चमक रहा था। स्वेज नहर आधिकारिक रूप से खुल चुकी थी। जब पहला जहाज लाल सागर से निकलकर सीधे भूमध्य सागर में पहुंचा, तो यह सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं थी, यह इतिहास का मोड़ था। यूरोप से भारत का सफर, जो कभी 90 से 100 दिन लेता था, अब 20 से 25 दिनों में पूरा होने लगा। एशिया और यूरोप के बीच की दूरी नक्शे पर नहीं, समय में सिमट गई। मसाले सस्ते हुए, कच्चा माल तेजी से पहुंचा, फैक्ट्रियां लगातार चलने लगीं और ब्रिटिश साम्राज्य को अपने उपनिवेशों तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मिल गया। स्वेज नहर सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं रही, यह सत्ता का औजार बन गई। जिसके पास नहर का नियंत्रण था, उसके पास दुनिया की धड़कन थी। इसी पल एक खतरनाक निर्भरता ने जन्म लिया। दुनिया ने अपनी अर्थव्यवस्था एक संकरे समुद्री रास्ते पर रख दी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही नहर एक दिन पूरी दुनिया को रोक भी सकती है। स्वेज नहर ने दुनिया को तेज बना दिया, लेकिन उसी रफ्तार में एक अदृश्य जोखिम भी जोड़ दिया, और यह जोखिम अभी सोया हुआ था। समय के साथ स्वेज नहर सिर्फ एक रास्ता नहीं रही, वह दुनिया की गर्दन बन गई। आज दुनिया के लगभग 12% वैश्विक व्यापार और 30% कंटेनर ट्रैफिक इसी एक नहर से होकर गुजरता है। हर दिन 50 से ज्यादा विशाल जहाज, तेल, गैस, अनाज, कारें, मोबाइल फोन, दवाइयां, सब कुछ। स्वेज बंद हो जाए तो एशिया और यूरोप के बीच कोई तेज विकल्प नहीं बचता। जहाजों को फिर से पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे 10 से 15 दिन अतिरिक्त, लाखों डॉलर का ईंधन, बीमा लागत में भारी उछाल, एक नहर बंद और पूरी सप्लाई चेन बीमार। इसीलिए अर्थशास्त्री स्वेज को कहते हैं मैन मेड चॉक पॉइंट, एक ऐसा स्थान जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था जानबूझकर संकरी कर दी गई है। यह निर्भरता धीरे धीरे बनी, इतनी धीरे कि किसी ने सवाल नहीं उठाया। फैक्ट्रियां जस्ट इन टाइम पर चलने लगीं, वेयरहाउस छोटे होते गए। पूरी दुनिया मान बैठी स्वेज हमेशा खुली रहेगी। लेकिन इतिहास एक बात सिखाता है, जो रास्ता इंसान बनाता है वह इंसान की गलती से बंद भी हो सकता है। और 2021 में वह गलती सिर्फ एक जहाज के रूप में सामने आई। 23 मार्च 2021 सुबह का समय। स्वेज नहर में ट्रैफिक सामान्य था, लेकिन हवा नहीं। एवर गिवन 400 मीटर लंबा, 2,20,000 टन वजन, एक चलता फिरता शहर। तेज साइड विंड्स ने जहाज के अगले हिस्से को मोड़ा। पायलट ने सुधार की कोशिश की, लेकिन इतनी संकरी नहर में इतने विशाल जहाज के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ ही सेकंड में एवर गिवन तिरछा हुआ। उसका आगे का हिस्सा नहर के किनारे में धंस गया और पिछला हिस्सा दूसरे किनारे से टकरा गया। स्वेज नहर पूरी तरह बंद। पहले दिन लोगों ने इसे तकनीकी समस्या माना, दूसरे दिन जहाजों की लाइन लग गई, तीसरे दिन तेल की कीमतें बढ़ने लगी। 6 दिनों में 400 से ज्यादा जहाज फंसे। हर घंटे लगभग $400 मिलियन का व्यापार रुका। यूरोप और एशिया की फैक्ट्रियां कच्चे माल का इंतजार करने लगी। यह साफ हो गया, यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक सिस्टम की नाकामी थी। खुदाई मशीनें आईं,
रेत हटाई गई, हजारों लोग लगे, तब जाकर समुद्र ने जहाज को छोड़ा। जब एवर गिवन निकला तो नहर खुल गई, लेकिन एक सवाल छोड़ गया। अगर अगली बार यह हफ्तों या महीनों तक बंद हो गई तो क्या दुनिया तैयार है? स्वेज नहर ने सिर्फ समुद्रों को जोड़ा नहीं, उसने दो अलग अलग दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र टकरा दिए। लाल सागर और भूमध्य सागर हजारों साल तक अलग रहे। उनका तापमान, नमक की मात्रा और जीव जंतु सब अलग थे। लेकिन स्वेज नहर खुलते ही एक खामोश प्रवास शुरू हुआ, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं लेसप्सियन माइग्रेशन। लाल सागर की सैकड़ों प्रजातियां धीरे धीरे भूमध्य सागर में फैलने लगी। कुछ आक्रामक थीं, उन्होंने स्थानीय मछलियों का खाना छीन लिया। कई प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो गईं। यह बदलाव अचानक नहीं था, इसलिए दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन असली खतरा अब सामने खड़ा है। आज स्वेज से तेल टैंकर, LNG जहाज और केमिकल कंटेनर लगातार गुजरते हैं। अगर किसी दिन एक तेल टैंकर टकरा गया, कोई जहाज फट गया या जहरीला रसायन समुद्र में गिर गया तो नुकसान सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं रहेगा। भूमध्य सागर की धाराएं जहर को यूरोप के तटों तक पहुंचा देंगी। मछली उद्योग तबाह, पर्यटन ठप और सफाई में लगेंगे दशक। स्वेज नहर दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री लाइन है और यही उसे दुनिया की सबसे खतरनाक पर्यावरणीय टाइम बॉम्ब बनाती है। खामोश, धीमी, लेकिन विनाशकारी। आज स्वेज नहर वही है जो किसी समय पतली नस होती है, लेकिन उसी नस से पूरा शरीर जीवित रहता है। समस्या यह नहीं कि स्वेज पुरानी है, समस्या यह है कि दुनिया उससे कहीं ज्यादा तेजी से बदल गई है। जहाज अब पहले से 2 गुने बड़े हैं, ज्यादा भारी, ज्यादा चौड़े, लेकिन नहर लगभग उतनी ही संकरी। एक बड़ी टक्कर, एक गलत मोड़ या फिर एक प्राकृतिक झटका, भूकंप, तूफान या युद्ध, और स्वेज हफ्तों नहीं महीनों के लिए बंद हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो असर धीरे नहीं आएगा, वह झटके की तरह आएगा। तेल और गैस की सप्लाई टूटेगी, यूरोप में बिजली महंगी होगी, एशिया की फैक्ट्रियां रुकेंगी, खाने की कीमतें बढ़ेंगी और आम आदमी महंगाई का असली मतलब समझेगा। दुनिया के पास विकल्प हैं, केप ऑफ गुड होप, लेकिन वह विकल्प नहीं, सज्जा है। ज्यादा समय, ज्यादा ईंधन, ज्यादा प्रदूषण। सबसे खतरनाक बात, दुनिया के पास कोई त्वरित बैकअप नहीं है। स्वेज नहर एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, लेकिन भविष्य में यह दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। और जब भी अगला संकट आएगा, वह हमें याद दिलाएगा कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी एक इंसानी बनाई हुई रेखा पर खड़ी है। स्वेज नहर इंसान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग जीतों में से एक है और शायद उसकी सबसे खतरनाक भूल भी। एक संकरा रास्ता जिस पर पूरी दुनिया की रफ्तार निर्भर करती है। जब यह बहती है तो व्यापार दौड़ता है, और जब यह रुकती है तो पूरी पृथ्वी हाँफने लगती है। यह कहानी सिर्फ एक नहर की नहीं, यह चेतावनी है कि भविष्य की दुनिया अब भी एक इंसानी बनाई हुई रेखा पर खड़ी है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।